नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आपने भी अपराजिता का पौधा लगा रखा है और उसमें बहुत सारे फूल खिल के ख़त्म हो चुके हैं और अब फूल आना बंद हो गए हैं। तो आपको पौधे में क्या करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो ये जो मेरी वाइट अपराजिता है ना, इसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो डाले थे और बहुत फूल खिले थे, बहुत ज़्यादा फूल खिले थे, काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियो डाले थे। तो अब दोबारा फूल पाने के लिए मैंने इसमें क्या किया है मैं आपको बताऊंगी। तो देखो दोस्तों, मैंने ना इसकी प्रूनिंग कर दी थी। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बेल थी ये और मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, और यहाँ से इसकी ब्रांच निकली है और इनमें यहाँ देखो ये इस तरीके से कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। यहाँ ये सारी कलियाँ बन रही हैं, सब में ही करी है। देखो सारी ब्रांचें इसकी मैंने कट्स करी हैं सारी, ये देखो सब में ही आने लग गई हैं। ये देखो इस तरीके से मैंने पूरी, ये उस समय जब मैंने आपको दिखाया होगा तो ये मैंने यहाँ पे जो ये रस्सी बांध रखी है ना, इस तरीके से ऊपर चढ़ रही थी ये। तो मैंने इसको, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने इसकी काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद इसमें फूल भी खूब खिल रहे हैं, यहाँ देखो इस तरीके से, और कलियाँ भी खूब बनी हुई हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके अपराजिता में फिर दोबारा खूब सारे फूल खिले, खूब अच्छे अच्छे फूल खिले, तो आपको भी इस तरीके से अपने पौधे की, अगर पौधा बहुत ज़्यादा फैल गया है तो हार्ड प्रूनिंग कर दो, और पौधा कम फैला हुआ है तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर दो। दोस्तों, जो भी छोटी छोटी ब्रांचें आ रही हैं जिनमें फूल खिल के ख़त्म हो गए हैं, उन फूलों को हटा दो, क्योंकि बीज बनेंगे तो पौधा अपनी पूरी एनर्जी बीज बनाने में लगा देगा। तो आपको चाहिए अभी फूल, और अभी तो इसमें काफ़ी फूल खिलेंगे। अगर आप चाहो थोड़ी सी मेहनत करो तो उसके बाद आपको डालना है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या डालना है, प्रूनिंग तो हमने कर दी, उसके बाद फर्टिलाइज़र डालना है। वो मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है ना, तो आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना। लिक्विड का बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं आपको बताऊँगी सॉलिड फर्टिलाइज़र जो मेरे पास तैयार ही पड़ा हुआ है। तो यह है मेरी नीली अपराजिता। नीली अपराजिता में मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं करी है, क्योंकि अभी तो मेरे इस पौधे में फूल खिलना शुरू ही हुआ है। तो अभी तो इसमें काफ़ी फूल खिलेंगे। और देखो ये जो मेरे फूल सूख रहे हैं ना, इस तरीके से मुझे इनको हटा देना है। अगर मैं इन्हें हटाऊंगी नहीं तो इनमें बीज बनने लग जाएंगे इस तरीके से। अभी तो शुरुआत में मुझे इसकी ये फलियाँ भी हटा देनी है, ये इस तरीके से। अगर आपको भी मतलब नहीं चाहिए तो आप भी हटा देना और बाद में रखना, क्योंकि अभी पहले फूल की जो सुंदरता होती है वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद बीज तो बहुत बनते हैं दोस्तों। जो फूल खिलेगा उसमें बीज बनेगा ही बनेगा। तो आप मतलब बाद में कर सकते हैं ये काम। दोस्तों, ये जो नीली अपराजिता है इसके औषधीय गुण भी काफ़ी होते हैं, और ये जो अपराजिता है ये एक शुभ पौधा भी माना जाता है। और आप ना इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया ही था, मतलब शॉर्ट वीडियो डाली थी तो शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपको पानी गर्म करना है और पानी गर्म करके ये फूल डालने हैं। आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद डालकर पी सकते हो, लेकिन सही जानकारी हो तो तभी ही आप यूज़ करना दोस्तों, वरना कभी कभी गलत जानकारी भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। और जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए पहले सही जानकारी लें, उसके बाद ही इसकी चाय का उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी भी होती है। इसलिए आप पूरी तरीके से सर्च करें, उसके बाद ही इसकी चाय बनाएं, उसके बाद ही इसकी चाय का सेवन करें। दोस्तों, इसके फूल जब सूखते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें फलियां बनती है मटर जैसी, और उसके अंदर होते हैं काले काले बीज। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो वाइट में बहुत फलियां बनी थी बहुत, लेकिन मैंने सारे ही हटा दिए थे। ये देखो इस तरीके से फली बनती है, इसके अंदर होते हैं काले काले बीज। लेकिन जब आपको इससे बीज चाहिए होंगे ना, तो ये जो फली है ना, एक दो फलियां छोड़ देना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं। और वो एक दो फलियां आप छोड़ोगे तो उसी में ही पकने देना, और तब उसके बीज को लेना। देखो दोस्तों, अभी तो ये फली कच्ची है और एक फली में कितने सारे बीज हैं, कम से कम 7-8 बीज होंगे। तो 7-8 पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये क्या है, पौधा है ना, आसानी से हो जाता है, इसे लगाना भी आसान है और इसके पौधे तुरंत हो जाते हैं। मतलब कोई भी बीज ऐसा नहीं होता कि जो पौधा तैयार ना हो। मैंने जितने भी बीज बोए थे ना, सारे ही पौधे उग गए थे मेरे अपराजिता के। दोस्तों, इसमें जो गोमफ्रेना का पौधा लगा हुआ था इसके साथ, वो मैंने सारा हटा दिया है। बस कोई एक छोटा पौधा छोड़ा हुआ है और मैंने इसको सही ढंग से व्यवस्थित भी किया हुआ है।
ये अभी मैंने इस वाले में जो नीली अपराजिता है ना, इसमें मतलब एक ही लकड़ी लगी हुई थी सपोर्ट के लिए, तो मैंने 2-3 लकड़ी और लगाई हैं। और दोस्तों वैसे तो खाद मेरे पास इस समय काफ़ी सारी हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे लाई हूँ इसमें डालने के लिए किचन वेस्ट कंपोस्ट। और ये सारी सब्जियों फलों के छिलके होते हैं इनमें, तो ये मतलब सारी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इसके बाद हमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये जो मूंगफली के छिलके होते हैं और अंडे के छिलके जो हम डालते हैं ना, वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो ये है मूंगफली के छिलके, और मैंने खाद छानी नहीं है। और ये देखो हल्की हल्की, वैसे तो ऐसी जगह में रखी हुई है, पर तिरछी बारिश इसमें पड़ी होगी, तिरछी बारिश से भीगी होगी ये। तो चलो हम डाल देते हैं। देखो दोस्तों, प्याज के सूखे छिलके भी मैंने काफ़ी सारे स्टोर किए हुए हैं, लेकिन इसमें प्याज के छिलके पहले से ही मौजूद हैं। मतलब सारे सब्जियों फलों के छिलके मौजूद हैं, इसलिए ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो आज मतलब मौसम तो ख़राब हो रखा है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो मैंने इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दी थी पहले ही। तो थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं हम। 2 मिट्टी खाद डाल दी है मैंने इसमें। आप ना इसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद कोई भी डाल सकते हो। आपके पास केले के छिलके हों, जो भी खाद आप यूज़ करते हो, अगर कोई केमिकल खाद यूज़ करते हो तो आप वो भी डाल सकते हो दोस्तों। क्योंकि फूलों वाले पौधे में हम केमिकल डाल सकते हैं, लेकिन जो सब्जी और फल वगैरह होते हैं उनमें हमें केमिकल से बचना चाहिए थोड़ा। और दोस्तों अपराजिता के जितने भी सड़े गले पत्ते थे वो सब मैंने हटा दिए, और यहाँ तक कि जो इसके नीचे बहुत बड़े बड़े पत्ते थे ना, वो कुछ कुछ ख़राब हो रहे थे, वो भी मैंने हटा दिए थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमें फूल चाहिए अच्छे, हमारे पौधे स्वस्थ हों, तो इस तरह का ध्यान हमें रखना ही पड़ता है दोस्तों। देखो ये बहुत बड़ा पॉट नहीं है, छोटा सा पॉट है, और इसमें मेरे 2 अपराजिता के पौधे लगे हुए हैं। और ये इससे बड़ा पॉट है और इसमें एक ही लगा हुआ है। आप देख सकते हो इसका तना कितना मजबूत और कितना मोटा हो गया है। और तो आप ना इसे छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हो, और अगर आपने इसे ज़मीन में लगाया ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है दोस्तों अपराजिता, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपके पास कोई मतलब सपोर्ट सही है, सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ बना रखे हैं मजबूत से लोहे के, या आप अच्छी तरीके से सपोर्ट दे सकते हो पौधे को, तो आप इसे ज़मीन में लगा कर देखना, इतनी ज़्यादा फैलती है। और फूल भी जितनी ज़्यादा फैलती है ना, उससे दुगना फूल देती है दोस्तों। मैंने जब सबसे पहले ये लाई थी तो इसे ज़मीन में ही लगाया था, पर मैं इसको ज़मीन में संभाल नहीं पाती हूँ, ऐसा कुछ सपोर्ट के लिए अभी ढंग से है नहीं, तो इसलिए मैं इसे हमेशा पॉट में ही लगाती हूँ। पर मैंने लगाया हुआ है इस बार ज़मीन में, तो लेकिन लगाया तो है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी सपोर्ट के लिए अभी दिया नहीं है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं दे भी नहीं पा रही हूँ उसे। ये देखो इस तरीके से दोस्तों, मेरी जो नीली वाली अपराजिता है, जो वाइट वाली अपराजिता है ना, बहुत कलियां बन रही हैं उनमें, बहुत कलियां, और हर दिन खूब फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये मेरे दोनों पौधे हैं, यहाँ पे सुबह से शाम तक की धूप आती है, सुबह से शाम तक की धूप में रहते हैं दोस्तों मेरे दोनों पौधे। देखो ज़मीन में भी लगाई हुई है मैंने, वाइट वाली और नीली वाली भी लगाई हुई है। तो देखो काफ़ी फूल खिल रहे हैं इसमें, और मैंने इसको अभी तक कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ है।